Hello and hi everyone. We shall be talk in these classes spoken English class 2. So without wasting time, let's begin. जब हम किसी से मिलते हैं तो या तो अनजान होता है या जानकर होता है, या अनजान के साथ फॉर्मल व्यवहार, जानकर के साथ इनफॉर्मल व्यवहार। फॉर्मल व्यवहार आप बोल सकते हैं हेलो, हेलो एवरीवन, हेलो राज, हेलो अनीता, हेलो सोफिया। इसी तरह से आप फॉर्मल वर्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके, अब इनफॉर्मल की बात करें तो आप बोल सकते हैं हाय, हाय प्रिया, जोन, हाय राजू, हाय कोमल, एक्सेट्रा। ओके, इसी तरह से आप फॉर्मल इनफॉर्मल का यूज़ करेंगे। ओके, नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। आगे है दो में, ज़्यादा अच्छा होगा कि टाइम के अनुसार बोलो। जैसे गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग आप सुबह में बोलेंगे, गुड इवनिंग आप शाम को। आप किसी को अगर बोलना चाहते हैं तो आप बोलेंगे गुड मॉर्निंग राजेश। आंसर क्या होगा, वो रिप्लाई क्या देगा, गुड मॉर्निंग, या फिर वो बोलेगा खाली मॉर्निंग। ओके, अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। आफ्टर सोल्यूशन क्या होता है, अभिवादन के बाद अगर आपको बोलना है क्या हाल है, कैसे हैं, तो आप बोलेंगे हाउ आर यू, हाउ आर यू, या फिर आप बोलेंगे हाउ आर थिंग्स, हाउ आर थिंग्स, या फिर आप बोल सकते हैं हाउ इज़ एवरीथिंग, हाउ इज़ एवरीथिंग। तो उसका रिप्लाई होगा फाइन, या फिर बोल सकते हैं आप फाइन थैंक्स, या फिर आई एम फाइन, आई एम फाइन। ओके, या फिर ओके, या फिर आप बोलेंगे सेम एज वेल, हमेशा की तरह। ओके, अब आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। किसी ने हाउ डू यू डू कह दिया तो ध्यान रखिए कि यह इंट्रोडक्टरी फ्रेज है जो सिर्फ स्ट्रेंजर के साथ प्रयोग किया जाता है। स्ट्रेंजर इट मीन्स जब व्यक्ति अनजान होगा, अजनबी होगा, उस तरह के सिचुएशन में आप हाउ डू यू डू का इस्तेमाल कर सकते हैं। हाउ आर यू का प्रयोग आप कहीं भी कर सकते हैं, बट हाउ डू यू डू का प्रयोग सिर्फ स्ट्रेंजर पर्सन के साथ किया जाता है। ओके, हाउ डू यू डू का आंसर भी हाउ डू यू डू होता है। कभी कभी हाउ डू यू डू का आंसर नाइस टू मीट यू बोला जाता है। अब या फिर ग्लेड टू मीट यू, प्लीज टू मीट यू बोल सकते हैं आप। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। हाउ डू यू डू का आंसर देखिए फाइन, थैंक्स, आई एम वेल, थैंक यू एक्सेट्रा का प्रयोग नहीं करना चाहिए। ओके, आगे नेक्स्ट बढ़ते हैं। यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल है, आप एग्जाम्पल को कर लेंगे। जैसे प्रकाश, हेलो हाउ डू यू डू, माय नेम इज प्रकाश गुप्ता। रिप्लाई देखते क्या आया, प्लीज टू मीट यू मिस्टर गुप्ता, आई एम प्रकाश जैन, आई एम प्रकाश जैन। ओके, सो आगे बढ़ते हैं। श्री में है, अगर किसी को साथ लेकर गए तो परिचय करना पड़ेगा, नहीं तो बोर हो जाएगा वो। आई वुड लाइक टू मीट यू नरेंद्र, आई वुड लाइक टू मीट यू, सॉरी आई वुड लाइक यू टू मीट नरेंद्र, दिस इज़ माई फ्रेंड नरेंद्र, अमित दिस इज़ नरेंद्र। आप किसी को अपने फ्रेंड को किसी से मिलवा रहे हैं, मैं नरेंद्र से आपको मिलाना पसंद करूँगा, और यह नरेंद्र है, ये मेरा दोस्त है, और यह अमित, यह क्या है, नरेंद्र है। ओके, अब देखिए आफ्टर मीटिंग, मिलने के बाद क्या होता है, हम लोग बोलते हैं नाइस टू मीट यू, या फिर ग्लेड टू मीट यू, या फिर आप बोलेंगे प्लीज टू मीट यू। ओके, आगे बढ़ते हैं। फिफ्थ में, टेक लिविंग, विदा लेते समय, इट वॉज नाइस टू मीट यू। अब विदा लेते समय आप बोल सकते हैं इट वॉज नाइस टू मीट यू। ओके, या फिर आप बोलेंगे इट वॉज प्लेजर मीटिंग यू, इट वॉज प्लेजर मीटिंग यू, या फिर आप बोल सकते हैं सी यू टुमारो, और यू कैन से ओके सी यू, या फिर आप बोलेंगे ओके बाय, या फिर सी यू देन आप बोल के विदा ले सकते हैं। ओके, आगे नेक्स्ट बढ़ते हैं। यहाँ पर ऑलवेज रिमेंबर है, आप हमेशा इसको याद रखेंगे। अंग्रेजी में मदर को मॉम या मम्मी का प्रयोग करें, और फादर के लिए डैडी या डैडी का प्रयोग, और ग्रैंडफादर के लिए ग्रैंडफा करते हैं। ओके, मॉम या मम्मी, डैडी या डैडी, ग्रैंडफादर, या फिर आप बोलेंगे ग्रैंडफा। ओके, अविवाहित महिला के लिए मिसेज जो MRS किया जाता है, अविवाहित के लिए मिस। ओके,
चचेरे, ममेरे, फुफेरे, भाई बहन सबके लिए कजिन का इस्तेमाल किया जाता है। कजिन का प्रयोग कजिन ब्रदर सिस्टर के लिए प्रयोग नहीं होता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। हाँ, यहाँ और एक चीज़ है, वन मोर थिंग, सिबलिंग एक ही माँ बाप के बच्चे कहलाते हैं सिबलिंग्स। ओके, आगे बढ़ते हैं। किसी भी महिला के लिए आदर सूचक शब्द मैडम है। क्या है? आदर सूचक शब्द मैडम है। आगे बढ़ते हैं। चाची, ताई, बुआ सभी को अंग्रेजी में आंटी और या आंटी कहते हैं। ओके, आंटी कहते हैं। आगे चाचा, ताया, मामा, फूफा जैसे को आप अंकल बोल सकते हैं। क्या बोलेंगे? अंकल बोलेंगे। ओके, आगे नेक्स्ट बढ़ते हैं। आगे नेक्स्ट है, ये अंग्रेजी भाषा में कुछ महत्वपूर्ण शब्द है, आप इसको जान लीजिए। थैंक्स, थैंक्स, प्लीज, सॉरी, एक्सक्यूज मी, पार्डन, वेलकम, काइंडली, इट्स माई प्लेजर, दैट्स ऑल राइट, आफ्टर यू, अलो मी। ये कुछ अंग्रेजी शब्द के कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स है, आप इसको नोट कर लेंगे। अब जानते हैं पहले थैंक्स। थैंक्स होता है क्या है? थैंक्स, किसी ने कोई कुछ आपका काम कर दिया है तो आप बोलेंगे थैंक यू या थैंक्स बोलेंगे, या फिर आप बोलेंगे मैनी मैनी थैंक्स टू यू। ओके, या थैंक्स, थैंक यू वेरी मच। ओके, तो उसका आंसर क्या आएगा? वेलकम। अगर आपको कोई थैंक यू बोलता है तो आप बोलेंगे वेलकम, या फिर आप बोलेंगे यू आर वेलकम, या फिर आप बोलेंगे इट्स माई प्लेजर, इसमें मेरी खुशी है, इट्स फाइन, सब ठीक है, मेंशन नोट, कोई बात नहीं। अगर आप बोलना चाहते हैं, कोई अगर आपको थैंक्स बोला तो आप बोलेंगे मेंशन नॉट, या फिर आप बोलेंगे इट्स ऑलराइट, इट्स ऑलराइट। ओके, अब आगे नेक्स्ट बढ़ते हैं। कोई कुछ दे रहा है, आप लेना नहीं चाहते तो सीधा बोले नो थैंक्स, जी नहीं धन्यवाद। ओके, या फिर आप बोलेंगे आई डोंट वांट टू टेक मोर, अच्छा नहीं है, आई डोंट वांट टू टेक मोर। ओके, कितने न्यू वर्ड्स है, आप इसको नोट करते जाएंगे स्टूडेंट्स, एंड लिसन केयरफुली। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए प्लीज़ वर्ड का, प्लीज़ लैंग्वेज अलंकार है और कहीं भी किसी भी बात पर प्लीज़ बोल सकते हैं। ओके, प्लीज़ एक काफ़ी सुंदर वर्ड है। अब आ देखिए, प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, आप इसी तरह से बोल सकते हैं। प्लीज़, may I know your name? Please, can I use your bicycle? Please, can I sit here? आप इसी तरह से प्लीज़ का वर्ड का इस्तेमाल करेंगे, ये एक प्लीजिंग वर्ड है। ओके, अब आगे देखें, सॉरी का इस्तेमाल आप कहाँ करेंगे? सॉरी, खुद से अगर गलती हो तो सॉरी कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, आपके द्वारा कुछ गलत काम हो जाता है तो आप बोलेंगे आई एम सॉरी, या फिर बोले आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। ओके, अब देखिए एक्सक्यूज मी का यूज़ कहाँ किया जाता है? एक्सक्यूज मी, दूसरे को प्रॉब्लम न हो या किसी का ध्यान आकर्षित करने के लिए भीड़ में, ग्रुप में, दो के बीच में कहीं भी एक्सक्यूज मी प्लीज़ का इस्तेमाल किया जाता है, या फिर आप बोलेंगे मे आई इंटरप्ट यू। ओके, अब देखिए पार्डन का इस्तेमाल आप कहाँ करेंगे? पार्डन ये एक रिपीट के लिए भी किया जाता है। कोई चीज़ आपको अगर कोई सपोज आपके क्लासरूम में टीचर पढ़ा रहे हैं तो आपको कोई बात समझ में नहीं आती है या फिर सुन नहीं पाते तो आप बोलेंगे पार्डन में प्लीज़। ओके, आई बेग योर पार्डन और सॉरी से काम चल सकता है। देखिए पार्डन मतलब स्पीक क्लोडली, आई कैन नॉट हियर एनीथिंग, आई बेग योर पार्डन। आप कोई भी चीज़ अगर सुन के ले नहीं पाते तो आप पार्डन का इस्तेमाल कर सकते हैं, बोल सकते हैं सर पार्डन में प्लीज़, तो सर आपको वो चीज़ क्या करेंगे? रिपीट करेंगे। ओके, आगे नेक्स्ट बढ़ते हैं। वेलकम का यूज़ आप कहाँ करेंगे? आप वेलकम की जगह पर आप बोलेंगे यू आर वेलकम। जब कोई थैंक यू बोले तो आप चुप न रहें, आप बोलेंगे वेलकम, या फिर आप बोलेंगे यू आर वेलकम। ओके, अब आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। अब देखिए काइंडली का इस्तेमाल कहाँ करेंगे? काइंडली आप प्लीज़ की जगह काइंडली का प्रयोग कर सकते हैं। प्लीज़ सर की जगह पर आप बोलेंगे काइंडली सर, इट्स वेरी अमेजिंग, राइट? सो आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स, आप इसी तरह से न्यू वर्ड्स को लर्न करिए एंड यूज़ करिए। अब आगे देखिए स्टूडेंट्स 8 में, इट्स माई प्लेजर, या फिर आप बोलेंगे इट्स ऑलराइट, यह थैंक यू का आंसर है। कोई अगर थैंक यू बोलता है तो आप बोलेंगे इट्स माई प्लेजर, या फिर आप बोलेंगे इट्स ऑलराइट। ओके, अब आगे देखें दैट्स ऑलराइट, दैट इज़ ऑलराइट को शॉर्ट में
दैट्स ऑलराइट कहा जाता है। ओके, बिल्कुल सही है। जब कोई काम परफेक्ट तरीके से हो जाता है तो आप बोलेंगे दैट्स ऑलराइट, दैट्स ऑलराइट। ओके, अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आफ्टर यू, आफ्टर यू का हिंदी मीनिंग होता है पहले आप। किसी को बोलते हुए, किसी को बोलते हो पहले आप, तो आप बोलेंगे फर्स्ट यू। बोलना अच्छा नहीं होता है तो आप बोलो आफ्टर यू, आफ्टर यू। अब देखिए एलो, अलाउ, इसको पढ़ा जाता है अलाउ। ओके, अलाउ मी, अलाउ मी। या मैं आई हेल्प यू, जब आप किसी की मदद करना चाहते हैं या सहायता करना चाहते हैं तो आप बोलेंगे अलाउ मी, अलाउ, अलाउ मी। या फिर आप बोलेंगे मैं आई हेल्प यू। ओके स्टूडेंट्स, इसी तरह से आप न्यू न्यू वर्ड्स को लर्न करिए। सिमिलरली प्लीज़ लर्न दिस वर्ड्स एंड नोट दिस डाउन एट योर नोटबुक एंड please like and subscribe our channel and share with your friends. They can also learn English by the help of this video. Okay, this is the end of this video. Thank you.